लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। प्रदेश के सभी जिलों में हुए पंचों, सरपंचों व ब्लॉक समिति सदस्यों के उपचुनाव शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुए। वहीं सिरसा में हुए नगर काउंसिलिंग में चुनाव में समाचार लिखे जाने तक 68% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त दिलीप सिंह ने बताया कि सिरसा की उपायुक्त शरणजीत कौर से चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्ति, व्यय पर्यवेक्षक IS गोदारा DETC के चुनाव ड्यूटी से गैर हाजिरी होने की सूचना प्राप्त हुई है। सिरसा में किसी एक अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की बात सुनने में आई। देखिए, सिरसा में म्यूनिसिपल काउंसिल के चुनाव आज संपन्न हुए हैं और ये जो बाई इलेक्शन वहाँ पर रह गया था उसे आज पूरा किया गया है। और सिरसा में जो है हमारे 127 बूथ थे, 31 वार्ड थे और 1,26,000 वोटर्स थे और 160 कैंडिडेट्स थे। चुनाव पूरे शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुके हैं और जो है मतदान की जो प्रतिशत है वो भी 68% पे पहुंची है। और मुझे बड़ी खुशी है कि वोटर्स ने बड़े बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया है और प्रशासन ने भी इसमें पूरी मुस्तैदी से प्रशासन ने, पुलिस ने काम किया है और किसी भी अनहोनी घटना को नहीं होने दिया है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात है, तो डिप्टी कमिश्नर सिरसा द्वारा ये रिपोर्ट किया गया था कि जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर स्टेट इलेक्शन कमीशन लगाया था वो करीब पिछले 2 दिनों से आज भी गायब थे और कल भी। तो ये 2 दिन बड़े क्रूशियल दिन होते हैं जिस दिन पे इलेक्शन ऑब्जर्वर को अपनी पूरी मुस्तैदी से काम करना होता है, लेकिन 2 दिनों में वो गायब थे। उनका नाम IC गोदारा है जो कि सिरसा में DETC हैं, डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर हैं। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने उन्हें सस्पेंड करने के लिए का प्रस्ताव हरियाणा सरकार को भेजा है। सर, बाकी जगह चुनाव की क्या सूचना है जो पंचों और सरपंचों के लिए? पंचों सरपंचों के भी जो चुनाव हैं वो 268 पंचों के चुनाव थे जो कि पूरे जो है समय पर शुरू हुए और समय पर समाप्त हो गए। किसी प्रकार की किसी अनहोनी की खबर नहीं है। इसी तरह 8 सरपंचों के चुनाव भी थे, वो भी पूरे हो गए हैं और एक पंचायत समिति के मेंबर का चुनाव था वो भी संपन्न हो गया। इस तरह पूरे हरियाणा में पंचों, सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों और म्यूनिसिपल काउंसिल का चुनाव जो है बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव आयोग ने करवाया है। बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने ऐलान किया है यदि अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया तो वे नई पार्टी बनाएंगे। सोमवार को हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने आरक्षण पर भी सभी विवादों को समाप्त करने के लिए समुदायों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की वकालत भी की। जो हमारे देश के शहीदों पर अत्याचार जिस प्रकार से पड़ोसी देश के माध्यम से हो रहा है, मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए पूरा देश आज उन परिवारों के साथ खड़ा है जिनके बच्चे शहीद हुए। और दूसरा, मैं हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जो पूरे विश्व के अंदर एक जनमत तैयार करने में लगे हुए हैं कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा विश्व इकट्ठा होकर के लड़े और जो आतंकी देश हैं उनको अलग थलग निकाल करके उनके खिलाफ फैसला ले।
इसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार का तांडव प्रदेश के अंदर पिछले दिनों हुआ, देश के अंदर इस प्रकार के दबाव में सरकार काम ना करे और ये भी आतंकियों जैसा ही माहौल बना, उनको कड़ी सजा दे और प्रदेश में जिन लोगों का जानी माली नुकसान हुआ उनकी पूर्ण भरपाई जांच के माध्यम से करें। हमारे लोकतंत्र सुरक्षा मंच के बैनर तले 28 नवंबर को महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर सामाजिक तौर पे जो देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर समान अधिकार समान रोजगार के लिए लिखा हुआ है, उसको वास्तविक अमली जामा किस प्रकार से पहनाया जाए, हर एक परिवार को बड़ी नहीं तो छोटी नौकरी और रोजगार के साथ किस प्रकार से जोड़ा जाए, स्कीमें जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं उनको किस प्रकार से भ्रष्टाचार को रोका जाए, इस पर पूर्ण चर्चा हमने यहाँ पर की। और 28 नवंबर को इसी फिलॉसफी पे आधारित हम महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने इस फिलॉसफी का जो मूल रूप से उजागर किया था इस देश में, उसका 28 नवंबर कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में हम एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। यूपी से भागकर लव जिहाद में टोहाना रह रहे प्रेमी जोड़े को यूपी पुलिस ने टोहाना की एक कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। लड़की के परिजनों द्वारा 3 बच्चों के पिता पर लड़की को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप था। यूपी पुलिस द्वारा बाउदी थाने में मुकदमा दर्ज कर दोनों की तलाशी चल रही थी। क्या कार्रवाई? बहराइच में FIR लाज हुई थी, उसी संबंध में लोगों ने सूचना दिया था यहाँ के, वो लड़की लड़का मिल गए, उनको लेके जा। कहाँ के रहने वाले सर लड़के लड़की हो? लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब YouTube पर भी उपलब्ध है। YouTube पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।